गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग चैप्टर नंबर 4 का अजंता देख रहे थे। आज हम न्यू टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज एलोरा। एलोरा के बारे में आप लोगों को सबसे पहले ये कहाँ सिचुएटेड है ये मालूम होना चाहिए। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 10 किलोमीटर्स की दूरी पर सिचुएटेड है। एलोरा को धार्मिक त्रिवेणी या रिलीजियस ट्रायंगल भी बोला जाता है। कारण ये है क्योंकि वहां पे जो केव्स बनी हुई हैं, 24 केव्स बनी हुई है टोटल, और 24 केव्स में 3 रिलीजियंस की एक साथ एक ही जगह केव्स का होना, दैट मीन्स 3 धर्मों का संगम हुआ था वहां पे। ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों की केव्स एक ही जगह पर एक ही एरिया में बनी हुई है। सभी लोग मिलजुल कर अपने अपने तरीके से अपने अपने टेम्पल में वर्शिप करते थे और अपने अपने तरीके से वो रहते थे, प्रीस्ट रहते थे। तो ये जो कला संसार है महाराष्ट्र का, ये एक ऐसी अनुपम इमारत है जो कि इमारतें हैं जो कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी 5th सेंचुरी के अराउंड इनकी फाउंडेशन रखी गई होगी, ये बनी होंगी, और वहाँ और उससे 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड माना जाता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण, तीनों तरीके की जो ये गुफाएं बनी हुई थी, इसमें स्टार्टिंग की जो केव्स थी वो पहले बौद्ध धर्म की बनी हुई थी, उसके बाद में कुछ जैन धर्मावलंबियों की केव्स बनी थी, और उसके बाद में हिंदू धर्मावलंबियों की या ब्राह्मण सनातन धर्मावलंबियों की केव्स बनी। केव्स अपने अपने तरीके से बनी हुई है, लेकिन हर केव में इंटरनल और आउटीरियर जो वर्क है वो कार्विंग वर्क हुआ हुआ है, और कई जगह पर गोलाई में जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। इतने पुराने टाइम पीरियड पे इतना बारीकी से जो पत्थर का काम किया हुआ है, और ऊपर की तरफ एक ही दीवार मतलब पर इतने बड़े बड़े हॉलों का बनाना, जो कि बिना खंभों के इतने बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, और उनके लिए जो लेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ तक इतनी ऊंचाई पर जाकर किसी भी तरीके का वर्क करना एक इम्पॉसिबल वर्क लगता है। लेकिन वहाँ पर बहुत 100 फीट की ऊंचाई पर भी इन्होंने कार्विंग वर्क किया हुआ है। यानी कह सकते हैं कि उस समय के लिए ये बहुत बड़ा एक ऐसा क्रिएशन था जो हमारे इंडिया को एक नई पहचान देता है क्रिएटिव फील्ड में। कलर का काम जो किया गया था, प्लास्टर के बाद में कलर के काम में भी 2 तरीके के काम किए गए थे। गीली दीवारों पर भी कलर लगाया गया था, और कई जगह पे दीवारें सूखने के बाद कलर लगाया गया है। ड्रॉ किया गया है, कहीं पे फ्री स्टाइल में और कहीं पे कुछ चित्रों को छापा भी गया है। इसके अलावा गुफा संख्या 12 जो 3 मंजिल की गुफा है, एक मिसाल है त्रिमंजिलीय मंदिरों का बनाने का जो उस समय पे चलन था, जिसे तारा अवलोकितेश्वर, मानुषी, बुद्धों और वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ, वज्र सत्व, वज्रराज की प्रतिमाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये सब बौद्ध धर्मावलंबियों के गॉड गॉडेस के नेम हैं, और 2-3 नेम आप लर्न कर लीजिएगा। दूसरी और ब्राह्मण धर्म की जो गुफाएं थी वो 2 मंजिली गुफाएं थी, और गुफा संख्या 14 या केव नंबर 14 इसका एक अच्छा एग्जाम्पल। इनके डिजाइन्स में कलर को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, साथ ही साथ में बहुत बारीक वेल पुटों के अलंकरण किए जाते थे, जिससे कि गुफाएं अपना एक अलग ही इंट्रोडक्शन देती थी। दूर से ही पहचान कर बाहर का जो मेन गेट होता था वो अपोजिट यू शेप का होता था, और बाहर से देखने से ही पता चल जाता था कि बौद्ध धर्मावलंबियों का मठ होगा।
ब्राह्मण धर्म की गुफाएं केव नंबर 13 to 38 मानी गई है, जिसमें बहुत सारी शैव धर्मावलंबियों की प्रतिमाएं, विष्णु धर्म की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की प्रतिमाएं, कुछ पौराणिक कथाएं और गाथाएं, इन सबको उभारा गया है, उकेरा गया है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से एलोरा में तीन धर्मों को एक साथ लेकर, और जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान एक मिसाल है अलग अलग धर्मावलंबियों के एक साथ रहने का, मिलजुल कर प्यार से, उसी तरीके से ये गुफा भी एक ऐसा एलोरा एक ऐसा संसार है जो कि धार्मिक एकता, धार्मिक यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी का एक ऐसी मिसाल है कि जो बताती है, इंडिकेट करती है कि हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें रिलीजियस चाहे अलग अलग हो, लेकिन हम लोग सब मिलजुल कर यूनिटी से हम रहते हैं, और नहीं रहते तो रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।